नमस्ते सरपंच। हमारी कक्षा के सार्थक ढंग से भैया और उनकी पूरी टीम का मैं स्वागत करती हूँ और उन सभी से निवेदन करती हूँ कि वो अपना परिचय दें। कक्षा 9 का छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय शंकर नगर में पढ़ता हूँ और मैं रामतीर्थ गांव का सरपंच हूँ। धन्यवाद। मैं दत्ताश्रय बेटवाल कक्षा 9 में पढ़ता हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय शंकर नगर, और मैं रामतीर्थ गांव का उप सरपंच हूँ। सुप्रभात। मैं निरंजन कुमार यम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र एवं रामतीर्थ गांव का सचिव हूँ। नमस्कार सभी को। मैं वेदांत मुतंगी कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ और मैं रामतीर्थ गांव का उप सचिव हूँ। मेरा नाम अंजलि विश्वकर्मा है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं रामतीर्थ गांव की डेटा एंट्री अधिकारी हूँ। मेरा नाम प्रतिभा यादव है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शंकर नगर में पढ़ती हूँ और आज मैं रामतीर्थ गांव की CDPO हूँ। मेरा नाम संदीप शिंदे है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शंकर नगर नांदेड़ की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 90 में पढ़ती हूँ और मैं आज रामतीर्थ गांव की आशा कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम स्मिता गोविंद पांडरा है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शंकर नगर में पढ़ती हूँ और मैं आज रामतीर्थ गांव की आंगनवाड़ी सहायिका। नमस्कार, मेरा नाम सानिका गजानन पवार है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शंकर नगर की कक्षा 2 में पढ़ने वाली छात्रा हूँ। आज मैं रामतीर्थ गांव की युवा कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम ऋतुजा शंकर शर्मा है। मैं कक्षा 9 की छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय शंकर नगर में पढ़ती हूँ और आज मैं वार्ड नंबर। नमस्कार, मेरा नाम रवि संतोष मानस है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ और मैं आज रामतीर्थ गांव की वार्ड मेंबर हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रानी मटपति है और आज मैं रामतीर्थ गांव की वार्ड मेंबर हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मेरा नाम पार्थ माधव है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शंकर नगर का छात्र हूँ। मैं आज रामतीर्थ गांव का वार्ड मेंबर हूँ। नमस्कार सभी को। मेरा नाम सायराज मठुआर जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ का छात्र हूँ। आज रामतीर्थ गांव का वार्ड मेंबर हूँ। सुबह से देखो, मेरा नाम है। मैं रामतीर्थ गांव का वार्ड मेंबर हूँ और जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ती हूँ। नमस्कार सभी को। मेरा नाम श्री रत्न मुंडे है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शंकर नगर में पढ़ता हूँ। मैं आज रामतीर्थ गांव का वार्ड मेंबर हूँ। नमस्कार सभी को। मैं संदेश संतोष के 9th क्लास में पढ़ता हूँ तथा जवाहर नवोदय विद्यालय शंकर नगर का छात्र हूँ और आज तो यहाँ मैं रामतीर्थ गांव का कोतवाल हूँ। सुप्रभात सभी को। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शंकर नगर का एक छात्र हूँ। कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ और आज के दिन में रामतीर्थ गांव का ग्राम सेवक। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुमन प्रकाश चंद है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शंकर नगर में पढ़ने वाला हूँ। मैं आज रामतीर्थ गांव का पटवारी हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्राम सभा के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट के दो प्रकार हैं, दो टाइप हैं। एक है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट एंड अनदर इज डेमोक्रेटिक। अगर आप अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को देखेंगे तो वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई लोगों की सुनी नहीं जाती, वहाँ मनाहत होता है।
गवर्नमेंट में आपको इलेक्शन मिलेंगे, वहाँ पर आपका जो यूथ होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया में इनिशियली जो गवर्नमेंट था वो 2 लेवल तक बांटा था हम लोगों ने, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। लेकिन जैसा कि गांधी जी का विजन था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो विलेज लेवल पर होनी चाहिए, और विलेज लेवल पर गवर्नमेंट होने का कारण ये भी था, उनका मानना ये था कि इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो विलेज में रहती है। तो विलेज के लोग अगर एम्पावर्ड फील करेंगे और अगर उनको हम लोग विलेज को अगर मॉडल विलेज बना देंगे तो हमारे देश का विकास होगा और देश में खुशहाली आएगी। अब डीपीएस की एक आर्टिकल 40 डाला गया जो कि गांधी प्रिंसिपल पर बेस है। वहाँ पर ये बोला गया था कि उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को विलेज लेवल पर पंचायत बनानी चाहिए। हालांकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं किया गया, लेकिन 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की। और फिर बाद में गवर्नमेंट ने भी सोचा कि कुछ इस पर रिपोर्ट लाई जाए, तो बलवंत साहब और अशोक मेहता की कुछ कमेटी बनी और उन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए, लेकिन उसमें से कुछ सुझाव माने भी गए और कुछ नहीं माने गए। और उन सुझावों को, उन सजेशंस को 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया 1992 में। और इसको 3 लेवल पे बांटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और ग्राम लेवल पे पंचायत सभा। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी किसी ने कोशिश नहीं की। जैसे कि आप जानते होंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन ने ब्रिटिश एरा में अपने कार्यकाल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काफी बढ़ावा दिया। ऐसा क्यों किया गया और क्या जरूरत थी ग्राम सभा बनाने का, ताकि जो लोकल समस्याएं हैं उनको लोकल लोग ही सॉल्व करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर आप जब भी कोई भी पॉलिसी बनाते हो और पॉलिसी बनाते समय अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा कि लोकल नीड्स क्या हैं, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा सही से। जैसे कि अगर एक टीचर को बच्चे के बारे में नहीं पता कि बच्चे की क्या हैबिट्स हैं, किस तरीके से वो सीखता है, तो वो कोई सुधार नहीं आएगा। सिमिलर वे में अगर आप बात करें गवर्नेंस की, तो लोग तभी गवर्न होंगे अच्छे से जब लोगों की सुनी जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पर इलेक्शन करेंगे ग्राम सभा में और अपना एक रूलर या हम कह सकते हैं एक हेड को इलेक्ट करेंगे, और वो हेड उनकी समस्याओं को सुनेगा और उन समस्याओं को आगे फॉरवर्ड करेगा कि क्या नीड है लोकल नीड क्या है। आप जैसे देखेंगे कुछ ट्राइबल स्टेट है, जैसे कि आप अगर जाएंगे तो असम में आपको बहुत सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, उनको ऑटोनोमस कर दिया। क्यों किया ऑटोनोमस? क्योंकि जो रूल्स आप पूरे देश में लागू कर सकते हो वो उन एरिया में नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कल्चर अलग है। अगर हमको एज इट इज जैसा एक नॉर्मल दिल्ली में गवर्नमेंट है, अगर वैसे हम ट्रीट करने लगे ट्राइबल लोगों को, तो उनका कल्चर खत्म हो जाएगा, उनकी जो लोकल नीड्स हैं वो खत्म हो जाएगी। उन्हें कोई मेट्रो की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई फास्ट फूड की जरूरत नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कि अपने गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे, उनकी नीड्स अलग है, तो आप उनको गवर्न नहीं कर सकते एक कॉमन रूल के अकॉर्डिंग। इसलिए वहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए कि वहाँ पर रूल्स केवल गवर्नर और प्रेसिडेंट ही चेंज कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स में गवर्नर करेगा, कुछ स्टेट में प्रेसिडेंट करेगा। तो लोकल तो एम्पावर
एम्पावर करने के लिए, लोकल लोगों को एम्पावर करने के लिए हमारे देश में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आया और उसके थ्रू पंचायती राज स्टेब्लिशमेंट हुआ। अभी भी अगर इलेक्शन की बात करें तो नो डाउट अभी भी इलेक्शन बहुत सारे कास्ट बेस पर होते हैं और बहुत सारे इलेक्शन फेक होते हैं। फेक मतलब इन द सेंस कई बार ऐसा होता है कि पैसे दे दिए और प्रॉक्सी इलेक्शन हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि जनरली जो अच्छा हेड आना चाहिए वो आता नहीं है। अभी बिहार में एक इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर एक IIT की प्रोफेसर है मैथमेटिक्स की, बहुत सारी बुक्स लिखी है, वो इलेक्शन हार गई और जीता कौन? जिस पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारा जो यूथ है जो गांव में है उसको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि एक बेटर रूलर आए, बेटर इलेक्टेड हेड आए जो उनकी समस्याओं को सुने और अच्छे से उनको सॉल्व करे, ना कि उनको थोड़ा सा 2 दिन का जो होता है ना लोकल या वीकेंड से शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए जो रियल लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं, और वो तभी सॉल्व होंगी जब एक आपका इलेक्टेड हेड अच्छा होगा, और वो तभी आएगा जब हमारा गांव का पॉपुलेशन बढ़ेगा और अपने बुद्धि विवेक के अकॉर्डिंग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और इलेक्टेड हेड को, अच्छा इलेक्टेड हेड को चुनेगा। मेरी तरफ से यही। थैंक यू। मैं ये आशा करता हूं कि आप जरूर कुछ ना कुछ इस आदर्श ग्राम सभा से सीखेंगे। मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत आज के जो सरपंच महोदय हैं उनके माध्यम से करना चाहता हूं। वो अपने बारे में जानकारी दें, पंचायत के बारे में जानकारी दें और साथ ही साथ उनके द्वारा विगत कुछ वर्षों में जो उपलब्धि हासिल करी गई है गांव के लिए वो जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सार्थक दयानंद गोंसे है और मैं रामतीर्थ गांव का सरपंच हूँ एवं आप सभी लोगों को लेकर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इस ग्राम सभा में जुड़े आए एवं इस ग्राम सभा को आपने पूर्ण करने की मदद की, और जो मेरे साथी हैं वो भी इस ग्राम सभा के लिए आए एवं उन्होंने भी इस ग्राम सभा को पूर्ण करने के लिए अपना महत्व दिया। तो जो हमने इस गांव के लिए किया है वो सबसे पहले है कि इस गांव में हमने जो तालाब का जो क्षेत्र है वो बड़ा है एवं हमने इस गांव के लिए सड़क बनाई है और इस गांव की स्वच्छता के लिए हमने स्वच्छता के लिए प्रयत्न किए और प्रयत्न हमारे जारी है। और इस गांव में परिवहन एवं खेती हो इस वजह से इसके लिए भी हमारे पूर्ण प्रयत्न रह रहे हैं एवं जो जितने भी अपने गांव में अस्पताल है उस अस्पताल को भी हम ठीक से रिनोवेशन एवं उस अस्पताल में हमने एक एम्बुलेंस भी मंगवाई है और भी कुछ हम उस अस्पताल में बढ़िया कार्य कर सकते हैं। और जो हमारे कार्यकर्ता है जैसे आशा कार्यकर्ता है एवं CDPO उनके ओर से भी काफी मदद जारी है एवं जो हमारे उप सरपंच है उन्होंने भी दूसरे गांव में जाकर जानकारी लेकर यहाँ आके उन्होंने गांव में लाइट के पोल्स बिठाए हैं और हमने कोतवाल सचिव, उप सचिव एवं जो वार्ड मेंबर है उन्होंने भी काफी मदद की है। और अपने ग्राम सेवक जिनके वजह से कार्य अधूरा है उन्होंने भी अपना कार्य नियंत्रित तरीके से अपना कार्य अच्छी तरीके से नियंत्रण में रखा है। और जो अपने गांव में पानी की समस्या थी उस पानी की समस्या के लिए भी हमने अपना कार्य जारी रखा है। धन्यवाद। गांव के जितने भी सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बारी बारी से अपने प्रश्न पूछें और
प्रश्नों के उत्तर मैं ऐसा आशा करता हूं कि आज के जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्य हैं वो देंगे। नमस्कार, मैं अनुष्का सोनटन की रहवासी रामगढ़ की रहवासी हूँ। मैं वार्ड नंबर ऋतुजा लट्टानी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे गांव में शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से स्वास्थ्य पर भी बुरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है, तो आपकी राय क्या है? मैं हमारे गांव रामगढ़ में स्वच्छ पानी मिलने के लिए प्रयास कर रही हूँ। जो हमें गवर्नमेंट से फंड आया उसके हमने योजना हर घर नल योजना के तहत हर घर में स्वच्छ पानी की योजना हम के प्रयास कर रहे हैं। आप जो हमारे गांव का प्राकृतिक जल उपयोग करते हैं उसमें टीडीएस की मात्रा ज़्यादा है और इसीलिए आपके घर में स्वास्थ्य की ज़्यादा समस्या है और इसके लिए हमने ट्रीटमेंट प्लान भी बनाया है उसके कारण भी टीडीएस की मात्रा कम नहीं होगी। मैंने सरपंच जी की सहायता से हमारे इलाके के सांसद महोदय से बात की है इसके और हमने उनसे कहा है कि हमारे गाँव को उबला हुआ पानी और प्यूरिफाइड वाटर उपलब्ध कराएं और मैं प्रयास करूँ। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि लक्ष्मण नवरे है। मैं कक्षा 9वीं प में पढ़ती हूँ और मैं रामगढ़ की निवासी होने के नाते आंगनवाड़ी सहायिका से क्वेश्चन करना चाहूँगी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्वास्थ्य और एवं स्वच्छता के बारे में उतनी समझ नहीं होती, इसके कारण ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ते हैं। इस पर आप क्या राय है? हम छोटे बच्चों को खाली होकर मतलब खाना देते हैं और आंगनवाड़ी में भी साफ सफाई करते हैं और आंगनवाड़ी में स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था है और शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोहम यादव इस रामतीर्थ गांव का निवासी होने के नाते मैं सरपंच जी से यह सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे गांव के अस्पताल के रिनोवेशन के लिए फंड आया था पर अभी तक अस्पताल रिनोवेट नहीं हुआ है। क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि गांव के अस्पताल के रिनोवेशन का फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाया? जो गांव का अस्पताल है उसको रिनोवेशन के लिए पैसे आए तो उस पैसों का हमने एक एम्बुलेंस और उस पैसों से हमने जो बाउंड्री बनाई है वो बनाई है और उसके लिए जो सामग्री लगती है वो सामग्री हम मंगा रहे हैं और उसके लिए देर लगेगी। और इसके बारे में आपको अगला जो आपका सवाल है और अगला जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर उप सचिव देंगे। तो अभी हमने सोचा है कि जो अस्पताल है वो बहुत ही पुराना है और वो भी खराब हो चुका है, तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि वो रिनोवेशन के फंड से अब हम नया अस्पताल करेंगे। तो इसमें मैं सबकी राय पूछना चाहूँगा। जो जैसे कि उप सचिव जी ने कहा तो वैसे ही हम अस्पताल को रिनोवेट करने के लिए उसके लिए पेंट एवं पुट्टी एवं जो जैसे कि ईंट की सामग्री लगेगी वैसी सामग्री हम मंगवा रहे हैं और सामग्री अच्छी होगी। इसके लिए ज़रा सामग्री दूर से आ रही है तो उसको आने के लिए देर लगेगा एवं मई तक काम पूरा हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा सवाल किसी एक से नहीं बल्कि आप सभी से है कि जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे युवा पीढ़ी जो है उनको जुए की आदत लग गई है। मैंने उस दिन देखा आप सब जुआ खेल रहे थे, तो आप अपने बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जुआ खेलना कोई गलत बात नहीं है। जुए में किसी चीज को
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने कल ही 2 चोरों को पकड़ा है, तो हम चोरियों को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं तथा हमने जो पुलिसकर्मी बुलाए हैं वो भी हमारी सहायता कर रहे हैं। पुलिस थाना बनाने की भी बात चल रही है, तो हम आपकी समस्या सुलझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और जो लोग एक्सीडेंट करते हैं और भाग जाते हैं वो तो बुलाए लोग हैं, आप इसमें क्या करना चाहेंगे? अगर हमारे पास सबूत हो तो हम उन पे भी अटक करने की प्रयास करेंगे, पर अगर हमारे पास सबूत ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप सबको खोजते क्यों नहीं हैं? हम खोजने का पूरा प्रयास करते हैं और हमने अभी आपको बताया है कि पुलिसकर्मी भी आए हैं, तो वो भी छानबीन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। मेरा प्रश्न सरपंच जी से है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे दारू के ठेके हैं। अगर हम किसी से भी कहें कि दारू का ठेका बंद कीजिए तो आपका नाम ले रहे हैं कि आपने उन्हें दारू का ठेका चलाने दिया है। गांव के सभी लोगों को मेरा नाम पता है और मैं गांव का सरपंच हूँ, तो कोई भी कहा मेरा नाम ले सकता है, तो उसको सच मान के आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो कल को कोई आएगा और आपकी सारी संपत्ति लेगा और मेरा नाम कहेगा तो आप नहीं दोगे ना। वैसे भी हमने जो गाँव में पुलिस बुलाए हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 जन पुलिस है, उन सब लोगों को मैंने अभी ऑर्डर दिया है कि जितने भी गाँव में ठेके उतने ठेकों को बंद नहीं कि पूरा छोड़ देंगे और जो भी अगली बार से अलग तरीके से दारू पीना दिखेगा उसको भी कारावास में डाला जाएगा। और जो अपने कोतवाल जी हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि किसी पे दया नहीं दिखाई जाएगी और जो भी दारू पी के हंगामा करता दिखेगा और जो भी मेरा गलत जगह नाम लेगा उसको, वो मेरा नाम ले या प्रधानमंत्री का नाम ले, उसको अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं माफी चाहता हूँ कि मेरा नाम किसी गलत जगह उन्होंने लिया और उन सब लोगों को मैं जेल होने की कारावास में डालने का प्रयास करूंगा और जो जितने भी दारू के ठेके हैं वो बंद करवाऊंगा और आपकी समस्या दूर करूंगा। आपके पास जितने पैसे हैं उससे आप 2 मंजिला घर बना सकते हो, और आपका घर तो 4 मंजिला है। फिर आप दारू का आधा पैसा तो रख रहे हैं। मैं बस सरपंच नहीं हूँ, मैं भी एक नौकरी करता हूँ, तो उस नौकरी का भी पैसा हो सकता है। और जो मेरा 3 मंजिला घर है या 4 मंजिला घर है, अपने गांव में मैं समस्या नहीं सुविधा ला रहा हूँ, तो आप अबिना कारण इस गांव में समस्या ना खड़ी करें और उनके गांव के नेता के। नमस्कार, मेरा नाम गंगा देवी दास कोडगे गोरटेकर। मैं रामतीर्थ की निवासी एवं ग्राम सभा की सदस्य होने के नाते आशाकारी कार्यकर्ता से सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर्दियों के दिन आ चुके हैं और लोगों की स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उनको बीमारियाँ हो गई, तो आपकी उनमें क्या राय है? जी, आपका सवाल जायज़ है। हमने हर जगह, हर एरिया, हर वार्ड में मेडिकल कैंप अटेंड करवाया है। उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ भी प्रोवाइड की हैं, क्योंकि जो हर जगह हर घर के पीड़ित लोग हैं उनको उनसे बहुत लाभ भी मिल रहा है। और जो एनएफआई की जो दवाइयाँ हैं वो हम अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मफुल डिसीजेज भी हो रहे हैं। और हमने डॉक्टर्स की मदद से रैलियाँ भी निकाली हैं, जिसके लिए हम प्रचार
आप ज़्यादा वो वाली टैबलेट्स मत लीजिए और हमने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवाइयों का भी इंतज़ाम कर दिया है। हर 15 डेज में हम विजिट दे रहे हैं और वहाँ पर जाके वो गोलियाँ सब लोगों को बांट रहे हैं और भी हमारे प्रयास ऐसे ही जारी है। और मैं आशा करती हूँ कि जो मुहिम चलाई जा रही है हमारे डिपार्टमेंट से, उससे सभी लोगों को फ़ायदा हो। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका प्रचार और प्रसार ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद। मैं संजीवनी लोकड़े रामदेव गांव की निवासी होने के नाते वार्ड मेंबर रुद्रानी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे गांव में मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे वार्ड नंबर होने के नाते मेरा सदैव प्रयत्न जारी है और मैंने कल ही आशावादी कार्यकर्ता की मदद से कई सारे उपकरण चलाए हैं, जैसे कि मैंने हर घर मच्छरदानी दी है और ऐसे कई सारे औषधियाँ दी है जो कि मच्छर की मतलब जो बीमारी होते हैं वो ना हो। और मैं सरपंच जी की सहायता से जो स्वच्छ कर्मचारी होते हैं उनको भी बुलवाया है और जो हर मतलब स्वच्छता करवा रही हूँ मैं और जो सब गांव में मच्छर ना हो इसीलिए कीटनाशक फैला रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपके प्रयास जारी रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन भरद्वाज है। मैं रामदेव गांव का निवासी होने के नाते मैं उपसचिव से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे गांव को 3 महीने हुए फंड आ चुका है पानी के लिए, स्वच्छ पानी के लिए, मगर अब तक एक भी कुआं नहीं बना हुआ है। एक ही कुआं हमारे गांव में है जो कि आपके घर के साइड में है। लोग बहुत दूर दूर से आकर वहाँ पर पानी लेने आ रहे हैं और उनको परेशानी हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अभी तक एक भी कुआं बना नहीं है और बोरवेल की भी सुविधा नहीं है हमारे गाँव में। तो पहले का जो कुआं था वो अभी गंदा भी हो चुका है, तो अभी हम सब ने निर्णय लिया है कि इस बार हम कुआं नहीं बनाएंगे, इस बार हम अभी एक टंकी बनाएंगे जिससे कि महिलाओं को भी दूर दूर जाके पानी लाने में दिक्कत ना हो। तो इस बार अभी हमें फंड आ चुका है, लेकिन हम अभी अच्छे क्वालिटी के पाइप्स लेके आएंगे जैसे सचिव जी ने कहा था। तो इसमें थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन हम कार्य जरूर करेंगे और अच्छा करेंगे। और मैं ये आश्वासन देता हूँ आपको कि हमारा काम जो होगा वो अच्छे से होगा। हम यही आशा करते हैं जल्द से जल्द काम पूरा हो जाए। धन्यवाद। मेरा नाम हर्षद शिंदे है। रामदेव का निवासी होने के कारण मैं सचिव जी से अपना प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माननीय सचिव जी, आपको तो पता ही होगा कि अपना गाँव ऊंचाइयों पर है। यहाँ पे पानी की तो बहुत 2-3 सालों से समस्या चलती आ रही है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कि अब हमारे गांव में हर घर नल के अंतर्गत बहुत सारा फंड आया है जो कि 3 महीने पहले ही आया था। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो सीमेंट और पाइप जो उसमें यूज हो वो अच्छी क्वालिटी के हो, जिससे कि वो 3-4 साल टिक सके और सभी के घर में उपलब्ध हो। इसके लिए इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि जो मैंने अभी कहा था ना, पाइप और सीमेंट हम अच्छी क्वालिटी के ला रहे हैं और उसे लाने में हमें बहुत वक्त लग रहा है और हम अभी पंचायत ऑफिस में वो सब सारा सामान आ चुका है। हम जल्द ही उस समस्या का समाधान जल्द ही करेंगे। धन्यवाद। मैं विशाली साहब जो कि बहुत अच्छा था रामदेव गाँव निवासी होने के नाते एवं ग्राम सभा की सदस्य होने के नाते मेरा ये सवाल युवा कार्यकर्ता से पूछना चाहती हूँ। मेरा ये सवाल है कि हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में फंड के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? हमने स्कूल में जितना फंड मिलता है उतना सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। ज़्यादातर घर वाले लड़कियों को स्कूल में नहीं भेज रहे थे। इसी कारण हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सुविधा के अंतर्गत सभी को प्रोत्साहित किया और इसका असर भी बहुत अच्छा रहा और हमने स्कूल में स्मार्ट टीचर की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक अंद्राणी है और मैं आज रामदेव गांव का निवासी होने के नाते सरपंच से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे परिचय में पता है कि हमारे गांव में अच्छी सड़क बन रही है और उनका विकास हो रहा है, पर जो सड़क
अपने काम में परिवहन भी होता रहता है, उसकी वजह से अपने गांव में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है। तो इस वजह से अपना जो गांव का जो कच्चा रोड है, कच्चा भी नहीं कह सकते, उस रोड को दो गाड़ियाँ खराब कर रहे हैं एवं उस रोड को गत वर्ष तक ही वो उस रोड में गड्ढे पड़ रहे हैं। अब की बार हम उस रोड को पक्का बनाने की कोशिश करेंगे एवं ऊपर तक मांग करेंगे। धन्यवाद। आपकी तरफ से यही प्रयास जारी रहना चाहिए। धन्यवाद। मेरा सवाल ग्राम सेवक से, जैसे कि उनके नाम में सेवक है, इससे ये पता लगता है कि वो हमारी सेवा करते हैं। मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वो हमारी कैसे सेवा करते हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बिल्कुल सही है। तो सेवा के रूप में गांव में जो भी योजनाएं स्कीम्स आती है उन्हें लागू करने का काम होता है मेरा। और
इस चोरी दावों को हल करने में आपका क्या उपाय है? आप क्या उपाय करेंगे? मैं इस बात पर कुछ निष्कर्ष करना चाहता हूँ। मुझे ज्वाइनिंग हुए अभी 1 ही महीना हुआ है। मैं आपके गाँव का नया एसपी हूँ। तो 1 महीने में मैंने जितनी भी पेट्रोलिंग की, रात में जितने भी राउंड लगाए गाँव में, इस पर मुझे ये पता चला कि जो वार्ड मेंबर पापे और वार्ड मेंबर नंदी जी, उनके वार्ड में रात में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी चलती है। कोतवाल जी से कहना चाहता हूँ कि जरा उन एरिया में जरा ज़्यादा ध्यान दें। और जो चोरी रही बात चोरी की, तो जैसे कोतवाल ने कहा था, उन्होंने कल ही 2 चोरों को पकड़ा है, उन्हें अभी जेल में डाला है। उनके और बहुत से मेंबर गैंग मेंबर है, उनको भी ढूंढने की कोशिश हमारी जारी है। और इसके बाद जो कुछ अधिकारी है ऐसे ही जो ग्राम सभा में उपस्थित है, उनकी कुछ तो गड़बड़ी है, काला धन जैसे, उसके बारे में आप जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी फाइल मैंने सरपंच जी को दी है, आगे की कार्रवाई हम करेंगे। कोतवाल ने अगर 2 चोरों को पकड़ा तो चोरी तो क्यों हो रही है? मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ 2 चोर नहीं है, उनके और भी गैंग मेंबर है जो उनको पकड़ने की हमारी कोशिश जारी है। आपको जो पकड़ा हुआ है, नहीं हो गया, फिर भी आपने किन चोरों को पकड़ा है? ये देखो, कल कोतवाल ने 2 चोर पकड़े। इस पूरे महीने में अभी तक हमने 6 चोरों को पकड़ा है, क्योंकि इससे ज्यादा गाँव में पूरी चोरी 4 था, उसमें 6 चोर पकड़े गए। 6 चोर। धन्यवाद। मैं ऋतुपर्ण सगर रामदीप गांव का निवासी होने के नाते मैं वार्ड नंबर 5 से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में जब रोड बन रहा था तब उसके कारण ड्रेनेज लाइन्स फूट गई है। इसके कारण हमारे वार्ड में बहुत सारा गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारी हो रही है। इसके विषय में आपको क्या कहना है? हाँ, ये सही है कि रोड बनने के कारण थोड़ा सा नुकसान हो गया, पर आपको भी ये ध्यान देना चाहिए कि आप उसमें कचरा ना डालें। अगर आप नाले में कचरा डालोगे तो पानी तो जमा ही होगा ही ना। हाँ, हमारे जो स्वच्छता की जो गाड़ी आ रही है उसमें आप तो कचरा नहीं डाल रहे हो, नाले में डाल रहे हो, तो जायज़ है। लेकिन रोड ड्रेनेज पाइप टूट गए, ऐसा बोल पाइप तो हाँ, उसको हम सब सरपंच से बात करेंगे और जल्दी से जल्दी ठीक करने की कुछ व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। मैं शताक्षी बजरंग कालेवाल रामतीर्थ गांव की निवासी होने के नाते मैं अपने वार्ड मेंबर तन्वी मानसपुरी से सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे गांव में जो कचरा है उस सूखे और गीले कचरे को कंपोस्ट करने के लिए और उस वजह से हमारे गांव के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा है, इस विषय पर आप क्या व्यवस्था करना चाहेंगे? हाँ, आपका सवाल जायज़ है। पिछले कुछ सालों में ये जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, पर इस साल हम देंगे। हमारे पूरे देश में 2 अक्टूबर 2014 से हमारे देश में सभी तरफ स्वच्छता अभियान के तहत प्रचार प्रसार हो रहा है, सबको बताया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम रखे गए हैं। और मैं ये आशा करती हूँ कि यही ग्राम सभा की भी स्थिति होगी, सब लोग ग्राम में भी सब तरफ ये अवेयरनेस फैलेगा। और मैं ये पूरे गाँव के जो निवासी है उनसे निवेदन करती हूँ कि वो सभी लोग एक गुट बनाए और सबकी स्वच्छता के लिए खुद ख्याल रखें। सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों के लिए अलग अलग डस्टबिन हम प्रोवाइड करेंगे और आप ये निश्चित करेंगे कि आपकी तरफ से आप जो सूखा कचरा और गीला कचरा है अलग अलग जगहों पर डालेंगे। और हमने ये सोचा है, सरपंच जी से हमने बात की थी और हमने सेग्रीगेशन शेड के लिए भी उनसे बात की और हम वो शेड लगाने वाले हैं जिसमें जो आप गीला कचरा दोगे उसका कंपोस्ट बनाकर जो फार्मर्स से उन्हें देंगे और वो अपने खेत में उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपके प्रयास जारी रहे और जल्दी काम हो जाता है। नमस्कार, मैं शिवराज जी बोले वार्ड नंबर साई प्रसाद से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में पिछले कई दिनों से स्वच्छ पानी पीने का मन नहीं आ रहा है, इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं? चलो, हम के इलाके में पानी इस वजह से लग रहा है क्योंकि हम चाहते थे कि आपके इलाके में हम फिल्टर जो है मशीन लगाए, पर हमने बाकी को इलाके में लगा दिया। आपके इलाके में जब लगाने जा रहे हैं तो फंड कम पड़ गया। अभी हम ऐसे फंड आएगा आपके इलाके में हम फिल्टर मशीन लगा देंगे, फिर आप अच्छे से पानी पीना। धन्यवाद।
मेरा सवाल सरपंच जी से है। जैसे सवाल था उसने आपको पूछा था कि दूसरों का घर तो एक एक मछली घर होता है और आप हेलो आवाज आ रहा है? क्योंकि सोलर लगाने का उसके लिए वायर और बहुत सारी औद्योगिक इसकी जरूरत नहीं है और बहुत सारे पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने सोलर पैनल भी बनवाए हैं और वो हमारे वहाँ आधे गाँव में एवं ऐसे आधे गाँव में हर 2 कमरे में कम से कम 10 या 15 मिनट के बीच में 10 या 15 मिनट के बीच में वो सोलर पैनल लगाए जाएंगे और अपने गाँव में कुछ नहीं आएगी। बस आप थोड़ा सब्र रखिए। धन्यवाद। जल्दी काम हो जाए।